जय हिंद समाजवादी साथियों। अभिनेत्री स्वरा भास्कर के पति सपा से लड़ेंगे महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव। जी हाँ, एक बहुत बड़ी खबर जो समाजवादी पार्टी से आ रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा का चुनाव यहाँ पर देश भर में संपन्न हुआ है और लोकसभा के चुनाव के संपन्न होने के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिसके सबसे ज़्यादा सांसद जीतकर सदन में पहुँचे हैं। वहीं पर अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पर जहाँ पर उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा और अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश में कमाल करके दिखाया है, जहाँ पर समाजवादी पार्टी ने महज 62 सीटों में से 37 सीटें जीतकर एक स्वर्णिम इतिहास में अपना नाम दर्ज किया है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा 17 सीटों में से 6 सीटें जीतकर एक डूबती हुई जो कांग्रेस की नैया है उसको संभाला है। तो अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को जहां पर 43 विधानसभा सीटें जितवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा, जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा के चुनाव से पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन सबसे मजबूती के साथ उभर कर सामने आएगा और इंडिया गठबंधन 50 सीटों पर चुनाव जीतने जा रहा है। लेकिन 50 सीटें तो इंडिया गठबंधन नहीं जीत सका। कुछ जगहों पर बेईमानी की जो खबरें हैं वो भी लगातार चर्चाओं में बनी रही। लेकिन 43 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन ने शानदार जीत दर्ज की है और वहीं पर अखिलेश यादव जी का जो नेतृत्व करने की जो क्षमता है वो क्षमता भी बढ़ी है और नए जोश और उत्साह के साथ अखिलेश यादव लगातार समाजवादी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए लगातार अखिलेश यादव जी के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। वहीं पर आप लोगों को पता है, महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव है और महाराष्ट्र में जहां पर विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उसके लिए अखिलेश यादव जी के द्वारा जो महाराष्ट्र के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अबू आसिम आज़मी से मुलाकात की गई है, जो वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं और विधायक होने के साथ साथ जो महाराष्ट्र की विधानसभा है उसमें समाजवादी पार्टी के नेता सदन भी हैं अबू आसिम आज़मी, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। तो अबू आसिम आज़मी के द्वारा महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव के लिए अखिलेश यादव जी से लखनऊ पार्टी कार्यालय में मुलाकात की गई है और मुलाकात करने के साथ साथ जो महाराष्ट्र में जो विधानसभा का जो चुनाव है उसके लिए रणनीति बनाई गई है और वहीं पर जहाँ पर रणनीति बनाई जा रही है वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार अबू आसिम आज़मी का पूरा सम्मान किया जा रहा है और सम्मान करने के साथ साथ जो महाराष्ट्र का जो विधानसभा का चुनाव है उसकी जो खुली छूट है वो अबू आसिम आज़मी को दी गई है कि वह किसी को भी चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। बस समाजवादी पार्टी का जो भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे वह चुनाव मैदान को जीत हासिल कर सके। तो अबू आसिम आज़मी भी अखिलेश यादव जी के भरोसे पर लगातार खड़े उतर रहे हैं। वहीं पर अबू आसिम आज़मी के द्वारा लगातार महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी बीच में एक बहुत बड़ी खबर जो सामने आ रही है, जैसा कि आप लोगों को पता है, स्वरा भास्कर जो बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं और बॉलीवुड की अभिनेत्री होने के साथ साथ समाजवादी पार्टी के साथ में इनका रिश्ता भी है, क्योंकि इनके जो पति हैं वो लगातार महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। तो लगातार स्वरा भास्कर के साथ में समाजवादी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता लगातार उनसे भी मिलते रहते हैं। उनके जो पति हैं अहमद, उनसे भी लगातार समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता लगातार मुलाकात करते रहते हैं। वहीं पर लगातार विधानसभा के जो चुनाव की तैयारियां हैं वह की जा रही हैं स्वरा भास्कर के पति के द्वारा और लगातार जो महाराष्ट्र में जहां पर विधानसभा का चुनाव है उसके लिए बहुत ही मजबूती के साथ स्वरा भास्कर के जो पति हैं वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं पर महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आज़मी से भी लगातार मुलाकात कर रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे अबू आसिम आज़मी जो स्वरा भास्कर के जो पति हैं उन्हें किस विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं, तो वह विधानसभा सीट जो है अणुशक्ति नगर की जो विधानसभा सीट है, जहां पे कई वर्षों से लगातार स्वरा भास्कर के जो पति हैं वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, लगातार लोगों के सुख दुख में शामिल हो रहे हैं, लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। फहाद अहमद, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं, तो वहीं पर फहाद अहमद जो स्वरा भास्कर के पति हैं महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव की जो अणुशक्ति नगर की जो विधानसभा है 172 उसके लिए लगातार समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी के तौर पर लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंचकर लगातार फहाद अहमद समाजवादी पार्टी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। वहीं पर अणुशक्ति नगर की जो विधानसभा सीट है यहाँ से मजबूती के साथ अपनी टिकट की जो दावेदारी है वो भी पेश कर रहे हैं फहाद अहमद और लगातार क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। वहीं पर अभी अबू आसिम आज़मी को फहाद अहमद ने अपनी जो विधानसभा सीट है अणुशक्ति नगर की जो विधानसभा सीट है वहाँ पर बुलाया और बुलाने के साथ साथ अबू आसिम आज़मी ने वहाँ पर फहाद अहमद के समर्थन में जनता से वोट देने की भी अपील की है। तो कहीं ना कहीं जो अणुशक्ति नगर की जो विधानसभा सीट है जो समाजवादी पार्टी की सबसे सुरक्षित सीटों में से एक है, वहाँ से
फहाद अहमद चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। लगातार जो चर्चाओं का बाजार है वो गर्म है और लगातार फहाद अहमद लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंचकर लगातार अड़ुशक्ति नगर की जो विधानसभा सीट है वहां से समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं पर बात करेंगे अड़ुशक्ति नगर की जो विधानसभा सीट है वो उत्तर भारतीय जो उत्तर प्रदेश के मूलतः निवासी हैं उनकी वहाँ पर अच्छी खासी तादाद है और उसके साथ साथ अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का नारा दिया है यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी वहाँ पर अच्छी खासी तादाद है। तो इन परिस्थितियों को भांपते हुए फहाद अहमद को अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी अड़ुशक्ति नगर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से चुनावी मैदान में उतार सकती है। तो लगातार फहाद अहमद के द्वारा चुनाव प्रचार किया जा रहा है, लगातार लोगों के बीच में जनता के बीच में जो कार्यक्रम है वो लगातार जारी है। तो आप लोगों की क्या राय है? महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को कितनी विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारना चाहिए? आप लोगों की जो भी राय हो सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।